देखिए, बहुत ज़रूरत है। कई ज़िले तबाह हो चुके हैं, ये अभूतपूर्व है। कई खुद लोग बताते हैं कि शायद 1737 के बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं था। और जिस तरह का तबाही का मंजर है, खुद वहाँ की मुख्यमंत्री ममता जी ने कहा 1 लाख करोड़ रुपए के नुकसान नुकसान का आकलन है अभी फौरी तौर पर। मैं समझता हूँ कि हर तरह की वो कोशिश होनी चाहिए जिससे सामान्य परिस्थिति बहाल हो, राहत हो। और मैं केंद्र सरकार से भी आग्रह करूँगा, हाथ जोड़ करके इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कीजिए और उदारतापूर्वक बंगाल को अपने को सहेजने में मदद करिए। देखिए, मेरा मानना है कि पता नहीं किन मुल्कों को उन्होंने देखा। मैंने लगातार शायद आपके माध्यम से भी कहा था कि फाइनेंशियल टाइम्स लंदन शायद न्यू लिबरलिज्म का सबसे बड़ा फ्लैग बेयरर है, लेकिन उसने भी साफ तौर पे ये कह दिया है कि इकोनॉमिक मॉडल को रिविजिट करने की ज़रूरत है और पब्लिक इन्वेस्टमेंट को एक एसेट के रूप में देखना है। अभी राहत की ज़रूरत थी। पैकेज को खुद अगर दिल पर हाथ रख करके फाइनेंस मिनिस्टर मैडम अगर देखें तो ये ऑलमोस्ट एक इस तरह का इल्यूसिव आइडिया है कि भविष्य की एक अनिश्चित तिथि पर आपको एक अनिश्चित क्वांटम का राहत मिलेगा, जबकि ज़रूरतें तात्कालिक हैं। अगर इतना साधारण सा अर्थशास्त्र हम नहीं समझ रहे हैं ना, यानी हम ये तय करके बैठे हुए हैं कि कोरोना तो जितनी जाने लें, अर्थतंत्र का लहूलुहान होना उससे ज़्यादा जान ले लेगा। मैं तो समझ रहा हूँ कि नकवी साहब राइमिंग स्कीम में फंस के रह गया। पोल्यूशन और सोल्यूशन, कहाँ पोल्यूशन फैल रहा है, कौन सोल्यूशन लेके आ रहा है, ये तो इतिहास दर्ज करेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि राहुल जी हों या कोई भी नेता, अगर इस वक्त में लोगों के दर्द और गम की बात करता है, उसके पास पहुंचने की बात करता है, आपकी आलोचना नहीं कर रहे हैं वो, मैंने देखा है ना, सलाह की बात कर रहे हैं, सुझाव की बात कर रहे हैं। अगर वो भी आपको नागवार गुजर रहा है तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि वो बात जिसका सारे फसाने में जिक्र न था, वही बात आपको नागवार गुजरी है। मैं तो सीधी से कहूँगा कि मायावती जी के दल के साथ हम लोग पार्लियामेंट में भी काफ़ी करीब से काम करते हैं, लेकिन इस तरह के बयान मेरी समझ में नहीं आ रहे हैं। अभी ज़रूरत थी कि तमाम प्रगतिशील लोकोन्मुख राजनीति वालों को एक साथ खड़ा होने की, ये तय करने की कि हम क्या करना चाहते हैं साझा सरोकार के साथ। अगर एक दूसरे के प्रयास को अगर हम ड्रामा करार देंगे तब तो फिर राजनीति का कोई भविष्य नहीं है, हमें से किसी का कोई भविष्य नहीं है। लोग अंधकार में जूझ रहे होंगे और हम एक दूसरे पर ताने कस रहे होंगे। मैं नहीं समझता इस तरह के बयान का कोई औचित्य है। देखिए, मेरा मानना है कि आर्मी चीफ ने जो किया उचित था, उनका पहुंचना ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ से जो इमेजेस आ रही हैं वो डिस्टर्बिंग है। लेकिन मिलिट्री डायलॉग के साथ एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव भी होना चाहिए। और मैं लगातार ये बात कह रहा हूँ कि चाइना के बरक्स हमारा डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव ना ट्रायल बैलून कैटेगरी में, कुछ भी संजीदगी से, सामूहिकता में, निरंतरता में नहीं चल रहा है। हम जैसे दूसरे पड़ोसी को लेकर के जितना एक रॉबस्ट पोजीशन रखते हैं, वो पोजीशन हमारा क्यों नहीं हो पा रहा है, ये मेरे लिए चिंता का विषय है।